हेलो मेरे कक्षा 10 के प्यारे छात्रों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यस के पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। बच्चों, आज हम यहाँ पे कक्षा 10 के विज्ञान का एक पेपर लिए हैं। ठीक है, कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर लिए हैं जो आदर्श प्रश्न पत्र है, जिसका आप देख सकते हैं समय 3 घंटा 15 मिनट दर्शाया गया है और पूर्णांक 70 नंबर का। आपका जो भी पेपर होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का ही होगा, पूर्णांक 70 नंबर का होगा। बाकी आप देख सकते हैं आपका प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा होगा। आ और बा में खंड आ को 3 भागों में और बा को भी 3 खंडों में बांटा गया है। खंड आ को जब हल करेंगे तो उसको OMR शीट पे हल करेंगे और इसमें लिखा OMR शीट को काटें ना, इरेजर ना लगाएं, व्हाइटनर ना लगाएं आदि का प्रयोग निषेध माना गया है। खंड आ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के लिए 1 अंक निर्धारित है। बाकी खंड बा जो होता है वर्णनात्मक प्रश्न, वर्णनात्मक माने होता है लिखित। ठीक है बच्चों, खंड बा लिखित है और प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उसके अंक निर्धारित हैं। खंड बा के प्रत्येक भाग के सभी प्रश्नों को एक साथ करना आवश्यक है। प्रत्येक भाग पर नए पृष्ठ का आरंभ कीजिए, यानी कि नए पृष्ठ से प्रत्येक भाग का आरंभ करना। ठीक बच्चों, शुरू करते हैं। पहला खंड आ है, इसका पहला भाग है बहुविकल्पीय प्रश्न यानी उपभाग नंबर 1। ठीक है, भौतिक विज्ञान है। कहता है किसी गोलीय दर्पण के किसी पतले गोली लेंस दोनों की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है। दर्पण या लेंस समझौता हो सकता है। तो बच्चों हमने बताया था जिसकी फोकस दूरी माइनस होती है वो अवतल लेंस होता है, तो दोनों अवतल हो जाएंगे, यानी अवतल लेंस अवतल दर्पण। ठीक है, तो पहला विकल्प इसका सही हो जाएगा। अगला है बच्चों, प्रश्न कहता है कि 2 माध्यमों में सीमा पृष्ठ पर एक प्रकाश किरण लंबवत आपतित होती है तो अपवर्तन कोण होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0। ठीक है बच्चों, अपवर्तन कोण 0 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, क्योंकि फोकस दूरी 0 हो जाएगी तो अनंत पर चला जाएगा। ठीक बच्चों, अगला कहता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी परिवर्तन किया जा सकता है किसके द्वारा? पक्षमाभी द्वारा। ठीक बच्चों, तो इसका विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 नंबर कहता है प्रत्येक 4 ओम के प्रतिरोध को 4 ओम चालक तार को समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 1 ओम। ठीक है बच्चों, जब आप देखिए जोड़ेंगे तो 1/4 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। तो अब देखो बच्चों, जब हर समान होगा तो सबके बटे तो 4 हो जाएगा, ऊपर जुड़ करके 1 + 1 + 1 + 1 सब जुड़ करके 4/4 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपका 1 ही तो आएगा। ठीक है बच्चों, फिर लिखा है अनंत लंबाई के धारावाही ऋजुरेखी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होता है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगी, यानी μ0/2πr इसका राइट आंसर होता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। लिखा है कि किसी लंबी सीधी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, तो बच्चों क्या होता है? सभी बिंदुओं पर समान होती है, तो इसका सी नंबर राइट हो जाएगा। सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता समान होती है। तो ये आपका भौतिक विज्ञान का पार्ट था बच्चों। फिर इसके बाद आपका बायोलॉजी का है, तो इसका पहला दिया है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अम्ल के साथ सहयोग करके हाइड्रोजन को निकालता है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जस्ता। ठीक है बच्चों, जिंक, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आपको देख सकते हैं आगे आपका ये प्रश्न है, यहाँ पे कहता है बच्चों कि निम्नलिखित में, ठीक है, कहता है निम्नलिखित में से कौन सी दहन अपक्रिया का उदाहरण है, तो दहन का अपक्रिया देखो बच्चों, जिसमें सूर्य का प्रकाश लगा यही है दहन का अपक्रिया, जिसमें ऊर्जा खर्च की जाए, तो सूर्य का प्रकाश लगा यही है। ठीक है, फिर लिखा है निम्नलिखित में से एल्काइन का सूत्र होता है, तो एल्काइन का सूत्र हो जाएगा बच्चों, एल्काइन का सूत्र होता है, देखो एल्काइन का जो फार्मूला होता है, ठीक है, CnH2n, ठीक है, -2 होता है। ठीक, तो -2 अगर जो 4 मान लेते हैं तो 4 दूनी 8 और 8 में 4 दूनी 8 में 2 जाएगा, होना चाहिए 6, तो ये हो नहीं सकता, ये एल्केन का हो जाएगा, तो ये नहीं है। ठीक बच्चों, 3 मानते हैं तो 3 हो जाएगा जब आपका, ठीक है, तो 3 हो जाएगा CnH2n -2, 3 मान लेते हैं तो 3 दूनी 6 में 2 जाएगा, ठीक है, 6 तो 4 बचेगा, तो C3H4 यही आपका राइट हो जाएगा, तो डी नंबर इसका राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है,
आगे कहता है बच्चों क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है, तो क्लोरीन के अणु में एक सहसंयोजी आबंध पाया जाता है। कैसे देखो बच्चों, ये Cl हो जाएगा प्लस Cl हो जाएगा, ठीक है। तो आपका गिव्स आउट क्या बनेगा बच्चों, Cl2 बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7, और इसके बाह्यतम कोष में कितना होता है, 7, तो अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और एक इसको दे देगा, तो एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हो जाती है, इसलिए सहसंयोजक बंद होगा एक इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। और अगर जो ऐसे ध्रुवित अध्रुवित में पूछता है तो अध्रुवी होगा, ठीक बच्चों। आगे बढ़ते हैं, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उदासीनीकरण के लिए असत्य है। उदासीनीकरण की बात नहीं करता है। तो 10⁻7 दिया, ये भी उदासीन, ये भी उदासीन है, ये भी उदासीन है। इसका C नंबर राइट हो जाएगा, क्योंकि ये कहता है शून्य, तो शून्य अम्ल को दर्शा सकता है, तो इसलिए C राइट हो जाएगा, ठीक बच्चों। लिखा है धावन सोडा का रासायनिक सूत्र, तो धावन सोडा का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है बच्चों, यानी Na2CO3.10H2O। फिर लिखा है आपका बायोलॉजी दिया है, कहता है पौधों में जड़ों द्वारा अवशोषित जल व खनिज लवणों का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो जाइलम द्वारा होता है। फिर लिखा है निम्नलिखित में से किस पौधों में पुष्प एकलिंगी होता है, तो पपीते में, ठीक है बच्चों। शुक्राणुओं में आटोसोम सास्टोसोम माने होता है समजाति गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है बच्चों, तो 22 होती है, 44 होती है, क्योंकि 22 जोड़ी होती हैं, बाकी 44 होती हैं। इनको हिंदी में कहते हैं समसूत्री गुणसूत्र, ठीक है बच्चों। लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा जीन प्रारूप शुद्ध गोले को प्रकट करता है, तो RR, ठीक है, विकल्प नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बच्चों, कहता है पराग नलिका में नर युग्मकों की संख्या होती है, तो पराग नलिका में जो नर युग्मकों की संख्या होती है बच्चों 2 होती है, ठीक है। लिखा है खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी जंतु क्या कहलाते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता, ठीक है बच्चों, प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। इसका अगला है बच्चों, कहता है कि मस्तिष्क में कौन सा भाग ताप नियंत्रण, जल संतुलन तथा भूख नियंत्रण के कार्य को मतलब नियंत्रित करता है, तो इसको प्रामस्तिष्क कह लीजिए या हाइपोथैलेमस कह लीजिए, ठीक बच्चों। तो ये आपके 20 विकल्प ही हो गए। अगला है बच्चों, कहता है भागखंड हल करना है, तो ये आपको न्यूमेरिकल दिया है। लिखा है कि 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी और उत्तल लेंस को वास्तविक 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, तो लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कर 106 किरण आरेख बनाना है। तो बच्चों जिसे लिखा है आप देख सकते हैं क्या लिखा है, कहता है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, ठीक है, 30 सेंटीमीटर पर स्थित एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी कि सूत्र 1/f बराबर हो जाएगा 1/b। अब देखो बच्चों ये वस्तु की दूरी है, तो ये माइनस और प्लस माइनस 1/u होता है, लेंस के लिए माइनस हो जाएगा, तो 1/f फोकस दूरी ज्ञात करना, 1/b 20 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है प्रतिबिंब, तो v हो जाएगा, ठीक है। उत्तल है इसलिए प्लस का हो जाएगा, माइनस 1/u का मान माइनस का हो जाएगा 30, ठीक है बच्चों, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हो जाएगा 1/f बराबर 1 हो जाएगा हमारा 20 प्लस हो जाएगा 1/30, ठीक बच्चों। तो 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारा 600 हो जाएगा, ठीक बच्चों। ऊपर हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 20 हो जाएगा, 30 20 हो जाएगा बच्चों कितना 50 बटे हो जाएगा हमारा 600, ठीक है। एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 एक नम 5 एक नम 5 5 दूनी 10, तो हमारा आ जाएगा 1/f बराबर आ जाएगा बच्चों 1/12, ठीक है। तो यानी कि ये हमारा आ गया जो 1/f, ठीक है, बराबर आ गया 1/12। तो दर्जा जब पलट देंगे हम, दर्जा पलटने पर तो हमारा f बराबर कितना हो जाएगा बच्चों 12 सेंटीमीटर, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे है बच्चों, कहता है किसी निकट, ठीक है, निकट दृढ़ दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति और क्षमता ज्ञात करो। तो लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है, प्रकृति, तो दूर बिंदु 80 लिखा है किसी निकट दृढ़ दोष पीड़ित व्यक्ति को दूर बिंदु नेत्र के 80 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, तो यह बराबर इसका 80 सेंटीमीटर ही हो जाएगा, ठीक बच्चों। माइनस का हो जाना चाहिए, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक बच्चों। तो ये 80 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर क्या कहता है क्षमता ज्ञात करो, तो P बराबर सूत्र होता है 100/F होता है, ठीक बच्चों। तो P बराबर हो जाएगा, ठीक, तो P बराबर हो जाएगा हमारा 100/F का मान कितना है 80 है बच्चों, तो जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 8 का नम 8 8 का नम 8 2 बचा, दशमलव लगाएं, जीरो बढ़ाएंगे, 8 दूनी 16 और 8 पंचे 40,
तो हमारा पी जो पी बराबर आएगा बच्चों, आएगा 1.25। ठीक है, डायोप्टर इसका मात्रक होता है। तो लेंस की क्षमता आ जाएगी, माइनस की आएगी, और लेंस हो जाएगा, प्रकृति हो जाएगी लेंस की। ठीक है, अवतल लेंस हो जाएगा। ठीक बच्चों, अवतल, ठीक है, लेंस। तो ये कहता था लेंस की क्षमता प्रकृति बताओ, तो प्रकृति में अवतल लेंस हो जाएगा, और लेंस की क्षमता 1.25 माइनस का। ठीक है, फिर ये कहता है संलग्न परिपथ में ज्ञात करो। ठीक है, कहता है क्या ज्ञात करो, कहता है ए, पहली शर्त है ए और बी के बीच मध्य तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करो। फिर दूसरी शर्त क्या कहता है, दूसरी शर्त कहता है बैटरी में प्रवाहित धारा का मान ज्ञात करो। अब देखो बच्चों, यहाँ पे करते हैं हम लोग। देखिए ये एक ओम और ये एक ओम, ये एक ओम, तीनों को खींचेंगे तो ये तीनों श्रेणी क्रम में जुड़ जाएंगे। इनके नाम अगर रख देते हैं तो आर बराबर हमारा हो जाएगा 1+1+1, ठीक है, बराबर 3 ओम हो जाएगा। ठीक बच्चों, तो अब देखो ये तीन, ये तो हल कर दोगे तो 3 ओम हो जाएंगे। अब ये प्रतिरोध जब आपका 3 ओम हो जाएगा तो ये नीचे वाला 3 ओम समांतर क्रम में हो जाएंगे। तो अनुपात आर बराबर हो जाएगा 3+3। ठीक है, तो आपका मतलब 3/2 आ जाएगा, भाग कर दोगे 2 × 9 2, 2 पंचे 10, तो 1.5 टोटल प्रतिरोध आपका ए बी के बीच कह रहा है बच्चों। पहली शर्त कहता है तो ए बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा ए बी के बीच, वो 1.5 हो जाएगा ओम। ठीक बच्चों, फिर कहता है कि धारा आती है तो धारा बताओ। ठीक है, प्रवाहित है, तो कहता है धारा बताओ बैटरी में। धारा बताना है तो धारा आई बराबर सूत्र होता है बच्चों V/R। तो V का मान है 1.5, R का मान 1.5, पूरा पूरा कैंसिल, बराबर 1 एम्पियर। ठीक है, तो धारा 1 एम्पियर आ जाएगी दूसरी शर्त। फिर कहता है ए और बी के बीच विभवांतर बताओ, ये कहता है बच्चों। तो V बराबर सूत्र होता है IR, होता है नहीं होता बच्चों। तो V बराबर हो जाएगा I का मान 1.5 गुणे R का मान 1 ओम, मतलब R का मान ए और बी के मान 1.5 ही तो है लेकिन I का मान 1 एम्पियर है। ठीक है, यानी कि V बराबर IR होता है। I का मान अभी आपने निकाला 1 एम्पियर, गुणे हो जाएगा 1.5, तो ये गुणा कर दोगे तो V बराबर 1.5 वोल्ट हो जाएगा आपका आंसर। ठीक बच्चों, तो ये जाके हल हो जाएगा। फिर इसी तरीके फिर आगे कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित, ठीक है, चालक के सिरों के बीच लिखा है बच्चों। कहता है चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक पर प्रवाहित बल किन कारकों पर निर्भर करता है, चालक पर कार्य करने वाले बल का दिशा और नियम लिखो। तो यानी कि चुंबकीय क्षेत्र में प्रवाहित धारा वही बल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में जो प्रवाहित किया जाता है धारा, तो ए बराबर सूत्र होता है, ठीक है, IBL साइन थीटा, IBL साइन थीटा, जिसमें IBL यानी कि धारा के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती, और चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है। यही इसका हो गया बच्चों, हल हो गया। ठीक है, फिर नीचे लिखा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण का उल्लेख करो। किसी धारावाही कारण के चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने में मैक्सवेल क्रू स्क्रू नियम का परिभाषा करिए। किसी ऊर्ध्वाधर धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को दर्शाए। किसी प्रदत्त एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ये वाला आप देख सकते हैं, इसको थ्योरी रूप में पढ़ लीजिएगा। ठीक बच्चों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। कहता है इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाओ, जैसे एथेनॉइक अम्ल की बनाओ, H2SO4 की बनाओ, ऐसे इनकी बनानी है। जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे एथेनॉइक अम्ल है तो एथेनॉइक अम्ल का सूत्र होता है बच्चों आपका, ठीक है, CH3, ठीक है, COOH, ये एथेनॉइक अम्ल का सूत्र हो गया। ठीक बच्चों, अब इसकी संरचना हमको बनानी है। तो इसको संरचना में क्या लिखते हैं, जैसे लिख लिए C, ठीक है, बांड हो गया C, और ये डबल बांड O, और बांड हो गया OH, ठीक है, और यहाँ पे ये CH3 हो गया। तो CH3 ये इसकी संरचना हो जाएगी एस्टिक अम्ल की। अब इसको बनाते कैसे हैं बच्चों, यहाँ पे C लिख लिए, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, यहाँ पे H हो गया, ठीक है, बांड लगा दिए, और यहाँ पे हो गया हमारा C, और डबल बांड हो गया हमारा O, और बांड हो गया OH। इस तरीके इसकी स्ट्रक्चर हो गई बच्चों। अब देखिए हमारा यहाँ पे, जैसे यहाँ पे C था, यहाँ पे हमारा H था, तो H का एक गोला बना लिए, यहाँ पे एक H था, उसका भी गोला बना लिए H का, ठीक है, यहाँ पे एक H था, इसका भी हम गोला बना लिए। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे इतना हो गया, और यहाँ पे हमारा हो गया C, और फिर डबल बांड लगा के यहाँ पे गोला बना लिए। डबल बांड नहीं लगाना, मतलब यहाँ पे हो गया हमारा C, यहाँ पे H लिख लिए, गोला बना लिए, यहाँ पे H लिख लिए, गोला बना लिए, यहाँ पे H लिख लिए,
और गोला बना लिए। यहाँ पे सी लिख लिए और इसके ऊपर ओ लिख लिए, गोला बना लिए, और फिर ओ लिख लिए, गोला बना लिए, और फिर एच लिख लिए, गोला बना लिए। ठीक है, बाण नहीं लगाएंगे। ठीक बच्चों, अब देखो यहाँ पे भी एक गोला बना लेंगे इनके ऊपर। अब इसके बाह्यतम कोष में कितने होते हैं बच्चों? 2, 2 4 और 2 6 होते हैं। ठीक है, 2, 2 4, 2 6। ठीक, तो अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, इससे क्रिया कर लेगा। अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन जो ये बच्चे हैं ये इससे क्रिया कर लेंगे। ठीक, और ये वाला इसका एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन इससे और 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्रिया कर लेगा और 1 इलेक्ट्रॉन इससे क्रिया कर लेगा। ठीक है, इसी तरीके से अब इसके 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बच्चे हैं ये वाले इस ऑक्सीजन के 2 इलेक्ट्रॉनों से क्रिया कर लेंगे, क्योंकि इसके भी वाहितम कोष में। और इधर 1 इलेक्ट्रॉन इधर इसका हो जाएगा और 1 इलेक्ट्रॉन इसका इससे क्रिया कर लेगा। तो इस प्रकार से इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनती है बच्चों। ठीक है, अगला है बच्चों, कहता है क्या जब केवल समीकरण दीजिएगा। ठीक है, तो ये समीकरण की बात करता है। केवल समीकरण दिए, लिखा खाने का सोडा का सोडियम हाइड्रोजन के साथ धावन सोडा लिखा है, यानी कि पहले लिखा है कि खाने के सोडा तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaCO3 होता है बच्चों की क्रिया। ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि सोडियम हाइड्रोजन को गर्म करके किया जाता है। इस तरीके से इसकी रासायनिक समीकरण जो दी हैं वो करनी है आपको। और इसके बाद भैया वर्जन निस्तापन की परिभाषा लिखनी है। ठीक है, फिर आपका जैसे आ गया है, कहता है कि प्रश्न है 3 नंबर का, कहता है कि एक चांदी का तार जिसे लिया गया है उसको Cu2SO4 यानी कि मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया गया है। तो एक दूसरे के बर्तन में एक तांबे के तार का, ठीक है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ विलयन में डुबोया जाता है, तो होने वाली अपक्रिया, तो देखो बच्चों ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट SO4 हो जाएगा। और इसको AgNO3 के साथ जब क्रिया कराओगे तो ये जो आपका यानी कि ये आपका जो है मतलब सिल्वर, ठीक है, तो सिल्वर सल्फेट से क्रिया कर लेगा और सिल्वर सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो AgSO4 हो जाएगा, सिल्वर सल्फेट हो जाएगा प्लस, ठीक है, Cu, ठीक है, NO3 यानी कि ठीक है, कॉपर नाइट्रेट में कन्वर्ट हो गया। तो बस ये रिएक्शन हो गई इसके बच्चों। ठीक है, बाकी धमनी शिरा में अंतर बताओ, ग्लूकोज के ऑक्सीजन की ऊर्जा का और मनुष्य में हार्मोन संबंधी विकारों पर संक्षिप्त वर्णन है। ठीक है, प्रतिशत नियम पर टिप्पणी करिए, उदाहरण देकर मेंडल के पृथक्करण का नियम की व्याख्या कीजिए। पृथक्करण का नियम जानते हैं बच्चों हो, जैसे कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगा, द्वितीयक पीढ़ी कैपिटल T स्मॉल t। अब इसके मध्य क्रिया करोगे तो कैपिटल T हो जाएगा, फिर कैपिटल T और स्मॉल t की क्रिया हो जाएगी तो कैपिटल T स्मॉल t, फिर कैपिटल T स्मॉल t हो जाएगी। ठीक है बच्चों, फिर स्मॉल टी की क्रिया कराओगे तो देखो इसमें ये वाला अलग हो रहा है, जिसका रेशियो हो जाएगा 1:2। ठीक है, अनुपात 1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा भाई, लंबे वाले 2 हो जाएंगे और ये पृथक ये। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से पृथक्करण का नियम होगा। फिनोटाइप्स रेशियो जीनोटाइप्स में भारतवर्ष में जनसंख्या वृद्धि के कारण निवारण और परिवार योजना पर के नियमों का पालन करना। ठीक है बच्चों, तो ये आपका पेपर रहा, कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट में बताएं, और शेष अगले दिन हम आपको पढ़ाते हुए के बच्चों। धन्यवाद।